कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की एक शाम से होती है। एक हॉस्टल के कॉमन रूम में दो टूरिस्ट पहली बार मिलते हैं, ग्रेग और हैदर। दोनों अपने अपने ग्रुप से अलग होकर घूम रहे थे, इसलिए बात करना उन्हें अजीब नहीं लगा। बातों बातों में ग्रेग ने शार्क केस डाइविंग का आइडिया दिया। इस आइडिया को सुनते ही हैदर की आंखों में डर और रोमांच दोनों दिखे। उसने कहा, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, थोड़ा डर लगता है। ग्रेग हंस पड़ा, डर होना जरूरी है, वरना मजा ही क्या। और इसी बात के साथ दोनों अगली सुबह टकर्स एक्सपीरियंस नाम की कंपनी के साथ समंदर में जाने के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह जब वो उस जगह पहुंचे तो माहौल अजीब सा शांत था। एक छोटा सा शेड और बाहर धूप में बैठा एक बूढ़ा आदमी मछली पकड़ रहा था। कोई हलचल नहीं, कोई टूरिस्ट नहीं। बूढ़े डेव ने उन्हें देखकर कहा, टकर छुट्टियों पर गया है, आज कोई शो नहीं है। ये बात सुनते ही वे दोनों मायूस हो गए, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, किसने कहा शो नहीं है? वो था टकर, लगभग 40 साल का, शरीर पर पुराने जख्मों के निशान और आंखों में अजीब सी चमक। उसने कहा, मैं ही टकर हूं, चलो तुम्हें शार्क दिखाता हूं। डेव उसे रोकना चाहता था, लेकिन टकर की नजर देखकर चुप रह गया। बोट पर चढ़ते ही टकर ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कमीज उतारी और शरीर पर बने गहरे निशान दिखाए। बचपन में उस पर शार्क ने हमला किया था। उसने एक पुराना अखबार भी दिखाया जिसमें उस घटना की खबर छपी थी। हैदर ने पूछा, इतना सब होने के बाद भी तुम यही काम करते हो? टकर मुस्कुराया और बोला, यह शार्क की गलती नहीं थी, असली शैतान तो हम इंसान हैं। उसने एक बाल्टी में खून लेकर पानी में डाल दिया और फिर कुछ ही पलों में समुद्र की सतह पर काली परछाइयां तैरने लगीं। शार्क्स का झुंड आ चुका था। अब ग्रेग और हैदर लोहे के पिंजरे में बंद होकर पानी में उतरे। चारों तरफ शार्क्स तैर रही थीं। शुरुआत में हैदर ने डर के मारे ग्रेग का हाथ पकड़ लिया, लेकिन धीरे धीरे डर रोमांच में बदल गया। करीब 20 मिनट बाद दोनों वापस बोट पर आ गए, लेकिन जैसे ही वो टक्कर का शुक्रिया कहने वाले थे, अचानक टक्कर ने ग्रेग के गले पर छुरा मार दिया और उसे पानी में फेंक दिया। हैदर की चीख समंदर में गुम हो गई। उधर गोल्ड कोस्ट के एक बीच पर जफर नाम की एक अमेरिकन लड़की अपनी कैंपर वैन में रहती थी। सर्फिंग उसका पैशन था और वो अलग अलग बीचों पर घूमती रहती थी। एक दिन वो एक दुकान पर गई जहां उसकी मुलाकात मोजेस नाम के लड़के से हुई। उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और उसे मदद चाहिए थी। जफर लोगों से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी, इसलिए उसने उसे टाल दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद मोजेस फिर आया और मजाक में कहा, सुना है तुमने दुकान से कुछ चुराया है? जफर नाराज हो गई। फिर उसने हंसते हुए कहा, मजाक कर रहा हूं, बस लिफ्ट चाहिए। जफर ने उसे देखा, थका हुआ, पसीने से भीगा हुआ। आखिरकार उसने उसे लिफ्ट दे दी। रास्ते में दोनों बात करने लगे और पता चला कि दोनों को सर्फिंग का शौक है। बातों बातों में रात हो गई और वो रात जफर की वैन में साथ गुजरी। अगली सुबह मोजेस ने पैनकेक बनाए और कहा, हम किसी वजह से मिले हैं, शायद हमें साथ रहना चाहिए। लेकिन जफर ऐसी लड़की नहीं थी जो एक जगह रुक जाए। उसने कहा, आई एम नॉट दैट गर्ल। और जब तक मोजेस पैनकेक लेकर लौटा तब तक जफर जा चुकी थी। अगले दिन जफर एक बीच पर सर्फिंग करने आई। उसे अपने बोर्ड में फिन लगानी थी, लेकिन एक फिन गायब थी। पास में एक ट्रक खड़ा था। वो उसके पास गई, तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। वो मुड़ी, सामने टकर खड़ा था, वही टकर जिसके बारे में हमने कुछ दी पहले जाना था। वो मुस्कुराया और उसे एक फिन देते हुए बोला, मेरे पास बहुत है, अकेले सर्फ करना हिम्मत की बात है। जफर ने धन्यवाद कहा और बोर्ड ठीक करने लगी। उसी वक्त मोजेस का मैसेज आया। मैसेज में एक फोटो और सवाल था, क्या वो साथ में सर्फिंग करना चाहेगी? जफर जवाब देने ही वाली थी, तभी पीछे से किसी ने उसके सिर पर वार किया और वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो एक बोट के नीचे वाले केबिन में थी। उसका हाथ बेड से बंधा था। पास वाले बेड पर एक और लड़की थी, हैदर। जफर घबरा गई। हैदर ने धीरे से कहा, चीखने से कुछ नहीं होगा, यहां कोई सुनने वाला नहीं है। जफर ने पूछा, क्या हम यहां से निकल सकते हैं? हैदर ने खाली नजरों से कहा, अगर कोई हमें ढूंढने आए तभी। जफर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे कोई मिस नहीं करेगा। लेकिन वो गलत थी। मोजेस उसे ढूंढ रहा था। जब उसने जफर की वैन को बीच से टो होते देखा तो उसे शक हो गया। वो पुलिस के पास गया, लेकिन पुलिस ने बात टाल दी। तब उसने खुद ही उसे ढूंढने का फैसला किया। उधर बोट पर टकर ने जफर और हैदर को पानी दिया, जिसमें दवा मिली थी। थोड़ी देर में जफर बेहोश हो गई। जब वो दोबारा जागी तो खुद को डेक पर बंधा पाया। सामने कैमरा लगा था। टकर बोला, ये मेरा शो है, शार्क, धरती की सबसे ताकतवर प्रजाति। उसने हैदर के बाल काटे, पानी में खून डाला और फिर उसे शार्क्स के बीच फेंक दिया। जफर ने अपनी आंखों के सामने हैदर को मरते देखा। तभी उसे दीवार पर कई नाम लिखे दिखाई दिए, जो दीवार के पेंट के नीचे छिपे हुए। यह साफ था कि टकर एक सीरियल किलर था। कुछ देर बाद जफर ने मौका देखकर बाल्टी का टूटा हैंडल तेज किया
जब टक्कर नीचे आया तो उसने वही हैंडल उसके शरीर में घोंप दिया और उसकी जेब से चाबी निकालकर खुद को आजाद कर लिया। लेकिन टक्कर गिरते गिरते उसके पैर में इंजेक्शन लगा गया। जफर ऊपर भागी और रेडियो से मदद मांगने लगी। दूर उसे एक पार्टी वाली बोट दिखी, लेकिन उससे पहले ही वो बेहोश होकर पानी में गिर गई। टक्कर ने उसे फिर पकड़ लिया और वापस कैद कर दिया, लेकिन अब उसके पास कैमरा नहीं था, इसलिए वो उसे तुरंत नहीं मार सकता था। उसे नया कैमरा लेना था। उधर मोजेस को बीच के सीसीटीवी फुटेज से एक ट्रक दिखा जिस पर लिखा था टकर्स एक्सपीरियंस। वो उसी जगह पहुंच गया और आखिरकार बोट तक पहुंच गया। नीचे से उसे जफर की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा तोड़ा और उसे आजाद करने की कोशिश की, लेकिन तभी टक्कर वापस आ गया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। इसी दौरान डेव भी वहां पहुंच गया, लेकिन उसे सच पता नहीं था। उसने मोजेस को चोर समझकर हमला कर दिया, लेकिन जब तक उसे सच्चाई समझ आती, टक्कर उसे भी मार चुका था। टक्कर बोट को एक सुनसान आइलैंड के पास ले गया। अगली सुबह उसने मोजेस को शार्क्स के बीच फेंक दिया। जफर चिल्लाई, मत हिलना। मोजेस बिल्कुल स्थिर रहा। शार्क्स उसके पास आईं, उसे सूंघा, लेकिन हमला नहीं किया। तभी आसमान में लाइफगार्ड का हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। उसे देखकर टक्कर घबरा गया और दोनों को फिर कैद कर दिया। मोजेस बुरी तरह घायल था। जफर ने खुद को छुड़ाने की आखिरी कोशिश की। उसने अपना अंगूठा तोड़ दिया और फिर अपने दांतों से उसे काटकर अलग कर दिया। दर्द असहनीय था, लेकिन उसका हाथ आजाद हो गया। जफर ऊपर भागी, लेकिन टक्कर फिर सामने आ गया। वो पानी में कूद गई और पास के आइलैंड की ओर तैरने लगी। टक्कर उसके पीछे था। आइलैंड पर शादी की पार्टी चल रही थी, लेकिन टक्कर ने उसे वहां भी पकड़ लिया। इस बार उसने रोल बदल दिए। मोजेस कुर्सी पर बंधा था और जफर हार्नेस में। तभी अचानक पानी में एक ग्रेट व्हाइट शार्क आई। उसे देखकर बाकी सारी शार्क्स दूर हट गईं। टक्कर उसे पहचान गया। ये वही शार्क थी जिसने बचपन में उस पर हमला किया था, जिसे वो अपना भगवान मानता था। टक्कर ने जफर को पानी में छोड़ दिया, लेकिन शार्क ने उसे नहीं मारा। जफर ने हारपून से खुद को आजाद किया और वापस बोट पर चढ़ गई। अब आखिरी लड़ाई शुरू हुई। टक्कर ताकतवर था, लेकिन जफर हार नहीं मान रही थी। तभी पीछे से मोजेस ने लोहे की रॉड से टक्कर के सिर पर वार किया। टक्कर पानी में गिर गया। उसके जख्म से खून बह रहा था और उसी खून की गंध से शार्क्स वापस आ गईं। कुछ ही पलों में वही शार्क्स, जिन्हें वो अपना भगवान मानता था, उसे नोच नोच कर खा गईं। उसकी चीखें समंदर में गुम हो गईं। इसके बाद जफर ने फ्लेयर गन से आसमान में सिग्नल दिया। थोड़ी देर बाद एक पुलिस बोट वहां पहुंच गई। मोजेस का अधूरा कॉल ट्रेस हो चुका था और दोनों को बचा लिया गया। पुलिस बोट पर बैठी जफर ने पीछे मुड़कर उस आइलैंड को देखा जहां उसका सबसे भयानक सपना खत्म हुआ था। मोजेस ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैंने कहा था ना, हम किसी वजह से मिले हैं। जफर ने उसकी तरफ देखा। आंखों में दर्द भी था, लेकिन उससे बड़ा था जिंदा बच जाने का एहसास। और फिर दोनों उस समंदर को पीछे छोड़ते हुए एक नई सुबह की ओर बढ़ गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।